तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो अपनी दूसरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो नोवा के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहा होता है। पर दूसरी ओर हम सभी देखते हैं आरिमा भी अपनी दूसरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो दूसरे ओमनी वॉरियर टानाका के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहा होता है। और तभी आरिमा कहता है, क्या हुआ ओमनी वॉरियर, क्या तुम्हारी सिर्फ इतनी ही ताकत है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाला। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, नहीं तो मैं तुम्हें इसी समय पर खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद आरिमा अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके ऊपर टानाका कहता है, तुम सैयन्स कभी भी नहीं सुधरोगे। तुम सैयन हमेशा से ही इस मल्टीवर्स और ओमनीवर्स के लिए खतरा रहे हो और तुम्हें आज हम खत्म करके रहेंगे, समझे? ये कहने के बाद टानाका आरिमा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन आरिमा उसके हमले से बड़ी आसानी से बचता है। और आरिमा कहता है, ये बात तो तुमने एकदम सही की कि हम सैयन इस ओमनीवर्स के लिए हमेशा से ही खतरा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पर यह बात पूरा का पूरा ओमनीवर्स अपनी आंखों से देखेगा। ये कहने के बाद आरिमा उस पर अपने काफी जोरदार हिट करता है, जिसे इस बार हम सभी देखते टानाका ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके तुरंत बाद आरिमा उसके ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिससे टानाका चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। लेकिन टानाका तुरंत खड़ा हो जाता है और वो भी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और वो कहता है, सैयन गॉड आरिमा, या तो तुम आज खत्म हो जाओगे या तो मैं। इस लड़ाई के बाद हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा, समझे? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, अरे नहीं, मुझे ये बात सुनकर काफी अफसोस हुआ कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, ओमनी वॉरियर। ये कहने के बाद टानाका और साथ ही में आरिमा एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। दूसरी ओर हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि इस समय पर नोवा के सामने खड़ा होता है। और तभी नोवा कहता है, फादर ऑफ सैयन अकुमो, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ और तुम भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारा ये साथी ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है इस ओमनीवर्स के रूलर के खिलाफ जाके। इस बात को तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तो भला आखिर मैं इसमें क्या करूं? मुझे मालूम है कि आरिमा गलत है, लेकिन फिर भी मैं इसका साथ जरूर दूंगा। तुम में से कोई भी गॉड मेरे रहते हुए आरिमा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके ऊपर तभी नोवा दोबारा कहता है, समझ जाओ फादर ऑफ सैयन, अगर तुम हमें ऐसा करने से रोकते हो तो आने वाली तबाही का मंजर तुम अपनी आंखों से देखोगे। और तुम्हें तो मालूम ही है इस ओमनीवर्स के रूलर की असली ताकत क्या है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, वाकई में तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारी बातें कहकर मुझे यानी कि फादर ऑफ सैयन को डरा सकते हो? जिसके ऊपर नोवा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं अकुमो। मैं जानता हूं कि फादर ऑफ सैयन किसी से भी नहीं डरता, यहां तक कि वो अपनी मौत से भी नहीं डरता। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय पर तुम सभी सैयन्स को अपनी मौत का सामना करना पड़े। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो नोवा। मुझे लगा था कि सामने वर्ष के रूलर के वॉरियर्स यानी कि तुम शक्तिशाली होगे, लेकिन लगता है कि तुम शक्तिशाली हो पर खाली अपनी जबान से। क्या तुम लोग सिर्फ बोलना ही जानते हो? क्योंकि हम तुम्हें बता दें कि हम सैयन्स हैं, असली सैयन। हम किसी से भी नहीं डरते। अगर मौत भी हमारे सामने हो तब भी हम उससे तक हराना जानते हैं। जिसके पर तभी नोवा हंसता है और वो कहता है, चलो ठीक है फादर ऑफ सैयन, मैं तुम्हें ये आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी सारी कोशिशें तुम्हारे खिलाफ बेकार है अकुमो। ये कहने के बाद नोवा अकुमो के ऊपर अपना एक हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को पकड़ लेता है और अकुमो कहता है, अभी और इसी समय तुमने ये बात अपने मुंह से कहा है कि तुम्हारी सारी कोशिशें मेरे खिलाफ बेकार हैं, तो आखिर भला तुम क्यों कोशिश कर रहे हो नोवा? ये कहने के बाद अकुमो उस पर अपना एक काफी जोरदार हिट करता है,
जिससे नोवा कुछ कदम पीछे हट जाता है। पर तभी अपनी पावर को नोवा बढ़ाते हुए अकुमो के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिसे अकुमो अवॉइड करता है। लेकिन तभी पलक झपकते ही नोवा अकुमो के सामने पहुंचकर अकुमो पर सामने से काफी जोरदार हिट करता है, जिसे अकुमो ब्लॉक करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अकुमो कुछ कदम पीछे हट जाता है और अकुमो कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ खास बात तो जरूर है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आज तक के सभी ओमनी वॉरियर्स में से तुम थोड़े अलग हो, नोवा। जिसके ऊपर नोवा भी कहता है, यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कहना चाहूंगा अकुमो, तुम भी बाकी सैयन से काफी ज्यादा अलग हो। जिनका मैंने सामना किया है वो इतनी देर तक मेरे सामने दम तोड़ चुके होते, लेकिन तुम नहीं। ये कहने के बाद नोवा और अकुमो एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं। पर दूसरी ओर हम सभी देखते हैं आरिमा को, जो कि इस समय पर काफी बुरी तरीके से पिट रहा होता है। तानाका क्या तो हम देखते हैं कि तानाका लगातार अपने कई सारे हमले करता है आरिमा के ऊपर। वो लगातार आरिमा को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। वो अपने एक के बाद एक काफी सारी की ब्लास्ट करता है, जिसे हम सभी देखते हैं कि आरिमा नहीं रोकता। आरिमा काफी दूर जाकर गिर जाता है और तभी तानाका अपने काफी जोरदार की ब्लास्ट करता है आरिमा के ऊपर, जिससे हम सभी देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी तानाका कहता है, क्या हुआ सैयन, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो और तुम ओमनी गॉड की पोजीशन के लिए खड़े हो चुके हो और अपने आप को एक ओमनी गॉड कहते हो, और तुम साथ ही में इस मल्टीवर्स के रूलर को हराना चाहते हो और साथ ही में इस ओमनीवर्स का कंट्रोल अपने हाथ में पाना चाहते हो। तुम जैसा बेवकूफ सैयन मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तुम मेरा ही सामना नहीं कर पा रहे तो इस ओमनीवर्स के रूलर के खिलाफ तुम एक भी मिनट नहीं टिक पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे एक हंसने की आवाज सुनाई देती है और तभी वो कहता है, वाकई में मैं तो बस तुम्हारी ताकत को देख रहा था कि आखिर तुम कितने शक्तिशाली हो, लेकिन ये सब देखकर मुझे काफी ज्यादा निराशा होती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। हम देखते कि आरिमा धुएं के बीच में से सही सलामत बाहर आता है, जिसे देखकर तानाका काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम एकदम सही सलामत? लेकिन भला कैसे? ये नामुमकिन है कि मेरे इतने सारे वार करने के बाद भी कोई शख्स जिंदा बच चुका हो। जिसके ऊपर तुरंत आरिमा उसके सामने आ जाता है और तभी आरिमा कहता है, शायद तुम भूल चुके हो कि आखिर मैं कौन हूँ। ये कहने के बाद आरिमा उस पर अपने काफी जोरदार पंच लगाता है, जिसे हम सभी देखते कि तानाका ब्लॉक करता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी दूर जा गिरता है और ये सब देखकर नोवा थोड़ा सा चिंता में होता है। लेकिन अकुमो उसके ऊपर अपने लगातार कई सारे वार करता है और हम देखते हैं कि आरिमा हंसते हुए दोबारा तानाका के सामने पहुंच जाता है और तभी तानाका कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है कि तुम मुझे हरा दो सैयन, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहने के बाद तानाका तुरंत खड़ा होता है। वो तभी आरिमा के ऊपर अपने काफी जोरदार हिट करता है, लेकिन आरिमा उसके हमले को पकड़ लेता है और आरिमा कहता है, अफसोस मुझे इस बात का है कि इस लड़ाई के शुरू होने से पहले तुमने मुझसे एक बात कही थी, क्या तुम्हें याद है? जो सुनकर तानाका काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता। वो लगातार अपने कई सारे हमले लगातार आरिमा के ऊपर करता रहता है, लेकिन उन सभी वार का आरिमा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और आरिमा वहीं पर खड़ा होता है। उसे एक खरोच तक नहीं आती। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, सच बताऊं तो मेरी इस ताकत का सामना करना इतना आसान नहीं है। मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया किसी के खिलाफ भी, लेकिन तुम एक ओमनी वॉरियर हो, तुम इस ओमनीवर्स की सुरक्षा के लिए लड़ते हो, इसीलिए मजबूरन मुझे इस ताकत का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करना पड़ा। ये कहने के बाद आरिमा उसे काफी जोरदार हिट करता है, जिससे तानाका चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और तभी आरिमा कहता है, हाँ, तुमने लड़ाई शुरू होने से पहले कहा था ना कि ये लड़ाई जब तक खत्म होगी हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। तो लगता है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन खत्म होगा। जिसके ऊपर तानाका दोबारा खड़ा होता है और वो कहता है, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं सैयन। जिस पे आरिमा कहता है,
लेकिन मैं तुम्हें आज मजबूर कर दूंगा हार मानने के लिए। जिसके ऊपर तभी टानाका कहता है, देखते हैं कि आज कौन खत्म होगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। टानाका अपनी पावर को अप करता है और तभी आरिमा कहता है, मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन इन सभी के बावजूद भी हम दोनों में से कोई एक ही जीतेगा और वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ये कहने के बाद टानाका अपनी पूरी ताकत लगाते हुए आरिमा की तरफ अपने की ब्लास्ट करता है और हम देखते कि आरिमा भी अपनी पावर को अप करता है और वो टानाका के ऊपर अपना एक हमला करता है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं। वहां पर काफी बड़ी शॉक वेव्स पैदा होने लगती है। वहां पर आसपास कई सारे धमाके होने लगते हैं। इन सभी को देखकर अकुमो और साथ ही में नोवा भी रुक जाते हैं और तभी हम सभी देखते हैं कि आरिमा और टानाका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और तभी टानाका कहता है, मैं एक ओमनी वॉरियर हूं और अगर इस ओमनीवर्स को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूं, समझे? अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो सैयन, क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हारा आखिरी हमला हो। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, जिसके ऊपर तभी आरिमा भी कहता है, यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कहना चाहूंगा। ओमनी वॉरियर टानाका, अपना पूरा जोर लगा दो। ये कहने के बाद वो दोनों ही अपना पूरा जोर लगा देते हैं। उन दोनों का हमला आपस से टकराए रहता है। वो दोनों एक दूसरे को ओवर पावर करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम सभी देखते हैं कि टानाका धीरे धीरे कर आरिमा के खिलाफ कमजोर पड़ने लगता है और तभी नोवा टानाका की मदद करने के लिए वहां पर जाता है, लेकिन उसके सामने अकुमो आ जाता है और अकुमो कहता है, आखिर तुम ये क्या करने जा रहे हो नोवा? जिस पे नोवा कहता है, मैं अपने साथी की मदद करने के लिए जा रहा हूं अकुमो, हट जाओ मेरे सामने से। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, वैसे मैं तुम्हें इस लड़ाई के बीच में नहीं जाने दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम देख सकते हो कि टानाका अपना पूरा जोर लगा रहा है और इस लड़ाई में वो भी नहीं चाहेगा कि उसकी मदद कोई करे। तो ऐसे में क्या तुम जाना चाहोगे उसकी लड़ाई के बीच में? जो सुनकर टानाका के भी कहता है, अकुमो एकदम सही कह रहा है, नोवा पीछे हट जाओ। भले ही मैं आज खत्म ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी है। जिसके ऊपर आरिमा भी कहता है, बिल्कुल लॉर्ड अकुमो, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी मेरी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आओगे। और इन सभी बातों को सुनकर नोवा वहीं पर रुक जाता है और वो कहता है, चलो टानाका, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे इस फैसले को सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम इतनी आसानी से नहीं हारोगे। हम सभी देखते हैं कि टानाका और आरिमा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। वहां पर आसपास कई सारे धमाके होते हैं। उनकी पावर एक दूसरे से भिड़ चुकी होती है और तभी हम सभी आस्था को देखते हैं, जिसे भी इस ताकत का एहसास हो चुका होता है। और तभी आस्था कहता है, क्या आखिर ये ताकत भला किसकी है? ये एनर्जी वाकई में काफी ज्यादा है। लगता है कि इस मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तबाही हो रही है। काश मैं भी वहां पर होता तो मुझे ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आता। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं दाइकोन को भी इस ताकत का महसूस हो जाता है और दाइकोन कहता है, क्या ये ताकत ये वाकई में काफी ज्यादा है। लगता है कि आपस में दो बहुत ही बड़ी एनर्जी टकरा चुकी है और इसमें से कोई एक ही जिंदा बचेगा। और तभी हम सभी अगस्त्या को भी देखते हैं, जो कि कहता है, वाकई में आखिर ये सब चल क्या रहा है? जब से लॉर्ड अकुमो हमसे अलग हुए हैं, मुझे काफी सारी एनर्जी का एहसास हो रहा है और ये एनर्जी उन सभी में काफी शक्तिशाली है और इस एनर्जी को मैं पहचानता हूँ। ये एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि आरिमा का है। तो आखिर आरिमा, तुम कर क्या रहे हो? इस समय पर तुम जरूरत से ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही हो। और तभी हम सभी देखते हैं आरिमा और साथ ही में टानाका को। वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वो दोनों ही काफी जोर से चिल्लाते हैं और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं फैल चुका होता है। अकुमो और साथ ही में नोवा को कुछ भी नजर नहीं आता। जिसके ऊपर तभी नोवा कहता है, टानाका, आखिर तुम कहां पर हो?
क्या तुमने कर दिखाया? क्या तुमने उस सैयन को हरा दिया टानाका? कहां पर हो तुम? मुझे तुम नजर नहीं आ रहे। हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं फैल चुका होता है, पर तभी अकुमो कहता है, शाबाश आरिमा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि अब बात है तो आखिरकार तुमने उस ओमनी वॉरियर को खत्म कर दिया। इस बात को सुनकर नोवा थोड़ा सा हैरान होता है और तभी हम सभी देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं कि टानाका का नामो निशान वहां से मिट चुका होता है। लेकिन आरिमा इस समय पर थोड़ा जख्मी हो चुका होता है और आरिमा कहता है, बिल्कुल लॉर्ड अकुमो, आपको तो पता ही है कि अगर एक बार मैं कुछ करने की ठान लेता हूं तो मैं उसे पूरा जरूर करके रहता हूं। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन वो ओमनी वॉरियर टानाका, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। उसने फैसला लिया था कि उसकी लड़ाई के बीच में कोई भी नहीं आएगा। जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, लॉर्ड अकुमो, आखिर आप क्या बन चुके हो? मैंने आपको पहले इस तरीके से कभी भी नहीं देखा था, लेकिन मानना पड़ेगा उसके अंदर ताकत तो जरूर थी। जिसके ऊपर तभी हम सभी नोवा को देखते हैं, जो कि काफी तक गुस्से में होता है और वो कहता है, नहीं टानाका, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेकिन आखिर भला तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? हम देखते हैं कि तभी नोवा अचानक से वहां से गायब हो जाता है। आरिमा काफी ज्यादा जख्मी होता है और तभी वो आरिमा के सामने आ जाता है। वो आरिमा के ऊपर अपना हमला करने वाला ही होता है, पर तभी अकुमो उसके हमले को रोक लेता है और वो कहता है, जख्मी के ऊपर अपना हमला क्यों करते हो नोवा? अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। हम देखते कि नोवा इस समय पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जिसके बाद हम सभी एक अनजान जगह पर देखते हैं, जहां पर हम सभी देखते हैं कि गोकू वहां पर बेहोश पड़ा होता है। धीरे धीरे कर कर गोकू को होश आने लगता है और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर भला ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? कुछ समय पहले वेजिटा और ब्रोली के साथ में मैं लड़ रहा था, लेकिन ये जगह कौन सी है? और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, क्या बात है गोकू, तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जिस शख्स को देखकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या आप यहाँ पर? लेकिन कैसे? मास्टर रोशी? और हम देखते कि गोकू के सामने मास्टर रोशी खड़े होते हैं।